हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हमने टेट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी है, जो कि हमारे ऑल स्टेट टेट में जो है साइकोलॉजी आती है, उसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। तो हमने पीवाईक्यू पहले भी बहुत सारे ऐसे सॉल्व किए हुए हैं जो पेपर में आए हैं। तो आज हम साइकोलॉजी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्लास जो है डेली 11 AM मतलब 11 बजे आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगी। ये हम बेसिक से एडवांस की और जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं उन रिपीटेड क्वेश्चनों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप बताना आपकी तैयारी कैसी चली हुई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है साइकोलॉजी के जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगे और जो आपको मैं बताऊंगी वो आपने जो है पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं तो नोट डाउन आपने ज़रूर कर लेने हैं। तो फर्स्ट है हमारा बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू फैक्टर जो है थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है स्पीयरमैन। उन्होंने बताया था कि बुद्धि के दो कारक हैं, एक जी और एक एस। जी के होते हैं सामान्य कारक होते हैं, एस जो है विशिष्ट कारक होते हैं। जी एस से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार जो है वस्तु के जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है किस अवस्था में आता है। बार बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ये 0 से 2 साल संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर एज बोलते हैं, उस अवस्था में आता है। इस अवस्था के अंत तक बच्चा समझने लगता है कि वस्तु सामने न होने पर भी उसका अस्तित्व में रहती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप मैंने आपको वो भी बताई थी जब हमने प्रिंसिपल पढ़े थे डेवलपमेंट के, तब भी बताई थी। तो ये लेव वाइगोस्की ने दी थी। इसमें वह अंतर है जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो वह किसी की मदद से कर सकता है। जेडीपी मतलब किसी की मदद से किसी काम को करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसआर थ्योरी, जिसको उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध किससे है। तो ये थॉर्नडाइक से है, क्योंकि ये उद्दीपक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जो किंडरगार्टन जो पद्धति है, ठीक है, थ्योरी है, किसने दी थी। तो फॉरवेल ने दी थी और उन्होंने खेल कूद और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सीखने पर जो है जोर दिया था। तो आपने साथ साथ में इसकी जो डेफिनेशन मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, आपने वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। तो सिग्मंड फ्राइड ने दिया था और उन्होंने मन के 3 भाग बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। नेक्स्ट है आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम स्टर्न ने किया था। 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का विचार दिया था। ठीक है, तो स्टर्न ने दिया था पहला। और आईक्यू का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो होती है मार्गदर्शक, सुविधादाता और टीचर होता है, जो फैसिलिटेटर होता है, मतलब जो बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। शिक्षक बच्चों को खुद से सीखने मतलब लर्निंग बाय डूइंग पे करता है फोकस। ठीक है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता क्या होती है। हेरेडिटी के जनक किसे माना जाता है। तो ग्रेगर मेंडल के को माना जाता। उन्होंने मटर के एक पौधे का प्रयोग करके वंशानुक्रम के नियम दिए थे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हेरेडिटी का प्रयोग किसने किया। ग्रेगर मेंडल ने किया था। किस पर किया था। मटर के पौधे पर इसका प्रयोग किया था। संवेगात्मक बुद्धि, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग किसने प्रसिद्ध किया था। तो ये गोलमैन ने किया था। उन्होंने बताया था कि सफलता में आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू पर महत्व होता है। तो ईक्यू क्या है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
प्रोजेक्ट विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं, उसके प्रतिपादित कौन है? तो जो किल पैट्रिक है उनके प्रतिपादित हैं। जॉन डीवी के दर्शन पर आधारित हैं, जिसमें बच्चा समूह में कार्य करता है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास निरंतर और संचयी प्रक्रिया है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होता है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस होता है, कभी ना रुकने वाला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कैप होल्डिंग से क्या तात्पर्य है? स्कैप होल्डिंग आपने पढ़ा होगा, किसके थ्योरी में पढ़ा है आपने? वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ा है। ये होती है अस्थायी सहायता, मतलब बच्चे को हम साइकिल सिखाने में जो हम थोड़े बहुत हाथ लगाते हैं, उसको सिखाते हैं, थोड़ी बहुत सहायता करते हैं। इसमें ये होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, जब तक बच्चा स्वतंत्र ना हो जाए तब तक उसे मतलब मदद देनी है, मतलब कोई भी काम करना है उसको थोड़ी सी हेल्प करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है ईगो के सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो ईगो क्या करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पर जो है चलता है। इसमें इच्छाओं को वास्तविकता के बीच में संतुलन बनाना होता है। डिसलेक्सिया किस सिद्धांत की संबंधित विकार है? तो डिसलेक्सिया जो है रीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें बच्चों को अक्षर पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती है? को क्रिएटिविटी जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी होती है। एक ही समय में अलग अलग समाधान करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट मतलब एक ही मैंने आपको बताया था, उदाहरण भी दिया था कि एक ही प्रॉब्लम के हमारे डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। पैबलर के प्रयोग में लार क्या है? तो लार जो है जो हमारा अनुबंधित अनुक्रिया है, जिसको हम कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है। घंटी की आवाज़ सुनकर लार आना एक सीखा हुआ व्यवहार है, मतलब कोई भी चीज़ हम अगर माइंड में सोच लेते हैं कि हमें कोई चीज़ खानी हमारे सामने आए, तो हमारे मन में उत्सुकता होती है उसको खाने की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो मैस्लो की आवश्यकता थी। ठीक है। तो सबसे निचला स्तर उसका क्या था? तो साइकोलॉजी नीड थी, आवश्यकता, जिससे भूख प्यास नींद जैसी बुनियादी ज़रूरतें थी। एक मनुष्य जो एक ह्यूमन होता है उसको नॉर्मली एक ह्यूमन है मान लो, उसको अपने जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर चाहिए, उसके बाद उसको खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसको क्या चाहिए कि उसकी हेल्थ वेल्थ अच्छी रहे। ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो थॉर्नडाइक ने दी थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धि स्वतंत्र कारणों का मिक्सचर है। तो आपने ये बताना है कि मल्टीफैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने, ठीक है, दी थी। तो बुद्धि के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स की बुद्धि बताई है? समावेशन, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं, सभी बच्चों को एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा देना बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो दिव्यांग है सामान्य बच्चा है, सबको एक साथ शिक्षा देना है। ठीक है। तो इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है किसी अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो एडोलसेंस को कहा जाता है। स्टैनली हॉर्न ने शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के कारण इसे ऐसा कहा है। माइक्रो टीचिंग जो हम बीएड में करते हैं, माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो एलन है। यह शिक्षण कौशल को सुधारने की एक छोटी सी अवधि की तकनीक है, मतलब इससे हम बच्चों की जो बच्चा शिक्षण करता है उसको सुधारने की एक टेक्निक है। नेक्स्ट है एक्सपेरिएंटल लर्निंग क्या होती है? तो ये कॉल रोजर्स ने दी थी और इसमें व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से जो है सीखता है। इसमें अनुभव जैन यही दिया है। ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि अनुभव के माध्यम से जो है ये शिक्षा होती है। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सैमुअल किर्क ने दिया था और 1963 में उन्होंने मानसिक रूप से स्वस्थ लेकिन सीखने के लिए अक्षम बच्चों के लिए यह शब्द दिया गया था।
कोलर का जो है इनसाइट थ्योरी है, सिद्धांत है, संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित है, तो गेस्टालवाद से संबंधित है। इसका अर्थ है पूर्ण या समग्र। नेक्स्ट है विकास का शीर्षगामी स्पैरोकोडल नियम क्या है, सिर से पैर तक की ओर। ये मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में पैरों पर करता है। नेक्स्ट है जो प्रश्नावली विधि है, क्वेश्चनियर है कि परिवर्तक कौन है, तो वुडवर्थ हैं। ये तथ्यों को इकट्ठा करके एक लिखित विधि होती है। क्वेश्चनियर जो तथ्यों को हम कोई भी हमसे मतलब क्वेश्चन हमने करना होता है, उसका हम क्वेश्चनियर बनाते हैं, फिर सही गलत चेकलिस्ट है ना, उसको सारे डाटा को हम इकट्ठे करते हैं और एक फाइल का रूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीइंफोर्समेंट, जिसको हम पुनर्वलन बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों ही व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि लब्धि के गणना 100 से गुणा क्यों किया जाता है, क्योंकि दशमलव को हटाने के लिए, ताकि IQ को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म के जनक कौन है, तो बिहेवियरिज्म के जनक हैं JB वॉटसन है। उन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये व्यवहारवादियों ने बोला था। तो आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको सही लगे होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आपने अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन कर लेने, क्योंकि ये साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।